नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की हालत खराब होती जा रही है। कोर्ट से झटके पर झटके लगने के बाद केजरीवाल परेशान हो उठे हैं। खुद को बचाने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन कोई दलील काम नहीं आ रही है। हालांकि इन सब के बाद भी केजरीवाल ने अभी तक सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया, जिसको लेकर कई तरह की चर्चा हो रही है। वहीं जमानत पर बाहर निकले आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। पार्टी से संबंधित हर एक्टिविटी में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। इस बीच संजय सिंह का एक बयान सामने आया कि जेल में बंद केजरीवाल से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसका खुलासा हो गया है। संजय सिंह और केजरीवाल की मुलाकात को लेकर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। केजरीवाल और संजय सिंह की चर्चा तेज क्यों? क्या संजय सिंह बनना चाहते हैं दिल्ली के सीएम? क्या इसलिए केजरीवाल ने मिलने से किया इनकार? कैसे हुआ दोनों की मुलाकात को लेकर बड़ा खुलासा? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और पार्टी के अंदर बवाल मचा दिया है। आपके नेता संजय सिंह के उस बयान की सच्चाई क्या है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनको केजरीवाल से जेल में मिलने नहीं दिया जा रहा? इसका खुलासा हो गया है और ऐसी बातें निकलकर सामने आई है जिसने सबको चौंका दिया है। दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आरोपों पर भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पलटवार किया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह दोनों पर बड़ा आरोप लगा दिया है। सचदेवा ने दावा किया कि उनके सूत्र ये बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल तो अब संजय सिंह से मिलना ही नहीं चाहते, क्योंकि संजय सिंह विधायकों की जोड़ तोड़कर मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जबकि केजरीवाल मुख्यमंत्री का पद अपने परिवार में ही रखना चाहते हैं, यानी वो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि संजय सिंह को जो संदेश चाहिए वह अरविंद केजरीवाल ने दे दिया है। संजय सिंह को इशारों में यह बात समझनी चाहिए कि केजरीवाल किससे मिलना चाहते हैं और किससे नहीं मिलना चाहते। तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है और अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से बनाए गए जेल मैनुअल 2018 के नियम 602 के तहत इस तरह के हाई प्रोफाइल कैदी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शीशे की दीवार के आर पार से और इंटरकॉम के जरिए ही मुलाकात करवाई जा सकती है। वहीं सुरक्षा कारणों से किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की जेल में बंद कैदी से मुलाकात के लिए जेल में व्यवस्था करना कोई साधारण बात नहीं होती। ना ही सामान्यतः मुख्यमंत्री या बड़ी सुरक्षा प्राप्त नेता इस तरह जेल में जाकर कैदी से मिलने की जिद करते हैं। इसके बावजूद तिहाड़ जेल जो दिल्ली सरकार की जेल है, उनके अधिकारियों ने जेल में बंद कैदी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच मुलाकात तय की है। सचदेवा ने कहा कि संजय सिंह को भी यह नियम पता है। वह खुद लंबे समय तक जेल में रह कर आए हैं, लेकिन फिर भी जानबूझकर भ्रम फैलाने के लिए कह रहे हैं कि मिलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि सरकार आपकी है, अधिकारी आपके हैं, मिलने से कौन रोक रहा है? कई बार कैदी खुद भी तय करता है कि उसको किससे मिलना है और किससे नहीं मिलना है। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि फेस टू फेस मिलने की सुविधा अरविंद केजरीवाल स्वयं उठा रहे हैं। न्यायालय ने उनको छूट दी है और जो नाम अरविंद केजरीवाल ने दिए हैं वह उनसे मिल भी रहे हैं और घर का खाना भी खा रहे हैं, और जो भी पॉलिटिकल संदेश उन्हें देना होता है वह अपनी पत्नी के माध्यम से दे देते हैं। उन्होंने कहा कि जेल में प्रवेश करते समय अरविंद केजरीवाल ने जो 10 मुलाकाती के नाम लिखवाए थे उनमें भगवंत मान और संजय सिंह का नाम नहीं था, इसलिए यह मुलाकातें तय होने में समय लगा और अब जेल मैनुअल के अनुसार ही कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ भाजपा नेता ने यह भी आरोप लगाया कि ऐसा प्रतीत होता है कि अरविंद केजरीवाल जेल में कुछ उस तरह की छूट और सुविधाएं चाहते हैं, जैसे मनमानी सुविधाओं का आनंद उनके पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन 2022 में उठाते पकड़े गए थे। उन्होंने आम आदमी पार्टी द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के दिन राजनीतिक अभियान शुरू करने की आलोचना करते हुए यह भी कहा कि आपके मंत्री गोपाल राय द्वारा अम्बेडकर जयंती के अवसर पर संविधान बचाओ के नाम से जो राजनीतिक अभियान छेड़ने की कोशिश की गई है वह बहुत ही दुखद और निंदनीय है। दिल्ली एवं देश की जनता अब अरविंद केजरीवाल सरकार की अराजकता को समझ चुकी है और उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। भले ही ये बीजेपी नेता का दावा हो, लेकिन इस दावे में दम तो दिख रहा है, क्योंकि सही बात है केजरीवाल ने जिन मुलाकातियों के नाम दिए हैं उनमें कहीं भी संजय सिंह या भगवंत मान का जिक्र नहीं है। शायद इसलिए इसकी प्रक्रिया में दिक्कत हो रही है।
ये बात संजय सिंह भी समझते हैं, लेकिन बार बार इस तरह की बातें करके दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ अमानवीय व्यवहार होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से फेस टू फेस मिलने नहीं दिया जा रहा, वे एक खिड़की के जरिए उनसे मिल रही है। जेल के नियम 602 और 605 के मुताबिक फेस टू फेस मीटिंग कराई जा सकती है। खूंखार अपराधियों के भी परिवार वालों से बैरक में मुलाकात होती है, लेकिन सुनीता को जेल प्रशासन ने कांच की खिड़की के जरिए मिलने की इजाजत दी। प्रशासन का भाजपा के दबाव में है। दिल्ली शराब नीति केस में 21 मार्च को गिरफ्तार हुए केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जो खारिज कर दी गई। उसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर आज यानी 15 अप्रैल को सुनवाई होनी है। बता दें कि संजय सिंह ने कहा है कि सुनीता के अलावा मुझे और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। हमारे वकील ने मेरी और मान की केजरीवाल से मुलाकात के लिए अर्जी डाली थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। हमें टोकन भी दिया गया, लेकिन अचानक मेल किया गया कि यह मीटिंग कैंसिल की जाती है। मेल में कहा गया कि सुरक्षा की दृष्टि से यह ठीक नहीं होगा कि हम केजरीवाल से मिलें। संजय सिंह ने कहा कि आज तक कभी किसी की मुलाकात कांच की खिड़की के जरिए नहीं कराई गई है। भाजपा वाले केजरीवाल के परिवार को अपमानित करना चाहते हैं। ये जुर्म, अहंकार और तानाशाही है। इसी जेल में सुब्रत राय और चंद्रा ब्रदर्स भी रहे हैं। उनके परिवार वालों से उनकी मुलाकात आमने सामने कराई जाती है और उनकी बिजनेस मीटिंग भी होती थी। बता दें कि केजरीवाल से जेल में मिलने के लिए 6 लोगों को इजाजत है। इनमें उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, 2 बच्चे, उनके निजी सचिव विभा कुमार और आपके राज्यसभा सांसद संदीप पाठक शामिल है। इसके अलावा किसी और को मिलने के लिए आवेदन देना पड़ता है। बता दें कि ईडी ने केजरीवाल को 9 समन भेजे थे, वे एक भी समन पर पेश नहीं हुए। इस दौरान ईडी और केजरीवाल दोनों समन को लेकर कोर्ट पहुंचे थे। ईडी ने केजरीवाल को 17 मार्च को 9वां समन भेजा था। केजरीवाल 19 मार्च को समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे। उनकी याचिका पर 20 मार्च को सुनवाई भी हुई थी। कोर्ट ने बार बार समन भेजने को लेकर ईडी को तलब किया। केजरीवाल ने कोर्ट से यह भरोसा मांगा था कि अगर वे पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। कोर्ट ने साफ किया कि केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना होगा, उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं है। कोर्ट के फैसले के बाद 21 मार्च को ईडी केजरीवाल के घर पहुंची और करीब 2 घंटे की पूछताछ के बाद देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद केजरीवाल को कोर्ट से झटके पर झटके लग रहे हैं। वहीं कोर्ट के फैसले की चुनौती देने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को जमानत दी है। संजय सिंह के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जमानत की शर्तें तय की गई थी। कोर्ट ने जमानत की 5 शर्तें तय की है। संजय सिंह के वकीलों ने उनकी जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया। वकील ने बताया कि संजय सिंह का जमानत बॉन्ड भरने के लिए जमानतदार उनकी पत्नी है। वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल सांसद हैं, उनके भागने का खतरा नहीं है। मामले पर ईडी ने कहा कि हम केवल इतना बताना चाहते हैं कि शर्त यह है कि वह यानी कि संजय सिंह दिल्ली के शराब घोटाले में अपनी भूमिका के बारे में प्रेस में चर्चा नहीं कर सकते हैं। संजय सिंह की जमानत की शर्तें तय करते हुए अदालत ने कहा कि वह दिल्ली एनसीआर छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर किसी स्थिति में दिल्ली एनसीआर छोड़कर जाना पड़े तो इसकी अग्रिम सूचना प्रशासन को देनी होगी। अगर वह एनसीआर छोड़ते हैं तो वह अपनी यात्रा के कार्यक्रम को आयोग के साथ साझा करेंगे। इसके साथ ही वह अपनी लोकेशन शेयरिंग भी ऑन रखेंगे और उसे जांच अधिकारी के साथ साझा करते रहेंगे। कोर्ट ने संजय सिंह को अपना पासपोर्ट भी जमा करने को कहा, साथ ही संजय सिंह को जांच में सहयोग करने को कहा। इसके लिए कोर्ट ने कहा कि वह जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएंगे। जमानत की एक अहम शर्त यह भी है कि संजय सिंह सबूतों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो फिलहाल संजय सिंह जेल से बाहर है, लेकिन कोर्ट की तरफ से शर्तों का ख्याल भी रखना होगा, वरना उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।